आदेश हार मेरे को जी शक्ति चरण महादेव स्वीकार करे, माता चरण महादेव स्वीकार करे, माँ काले गाँव चरण महादेव स्वीकार करे, सिद्धार्थों चरण महादेव स्वीकार करे, बाबा बुराड़ी आदेश स्वीकार करे। जय हो नाथों की अलग निरंजन। तो साथियों, मन की बात अमित बुराड़ी के साथ आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है साथियों? तो एपिसोड में थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे पीछे हो रहे हैं। मन की बात थोड़ा सा और भी शूट चल रहे थे, उसके चलते हुए फिर कई जगह पे हमारे शेड्यूल थोड़े बिजी थे, तो अभी एपिसोड अगला आ रहा है। 7वें एपिसोड का वेट में होगा, 8वें का वेट में होंगे, तो 7वां 8वां एपिसोड आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। मन की बात को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आपका प्यार मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा गोरखनाथ से, आज बाबा गोरखनाथ का दिन है, ढूंढने का दिन है, तो बाबा गोरखनाथ से सभी के लिए ही प्रार्थना करते हैं। बाबा गोरखनाथ सभी के कार्यों को पूर्ण करें, जो भी कहीं पे ऐसी उनको संपूर्ण करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जुड़े रहें अपने भाई अमित बुराड़ी से, प्यार देते रहें, ब्लॉग्स को प्यार देते रहें, मन की बात को प्यार देते रहें, शॉर्ट्स को प्यार देते रहें। तो जुड़ेंगे हम मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो जुड़ते हैं, अभी मिलते हैं मन की बात के अंदर, करेंगे आप लोगों से मन की बात भाई अमित बुराड़ी से। जय शंकर की अलग निरंजन, दुखमय भंजन। जय हो नाथों की, जय हो नाथों की। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है सभी के? मैं आपका भाई अमित बुराड़ी, जैसा आप जानते ही हो, मन की बात भाई अमित बुराड़िया के साथ मैं आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर दोबारा हम आपको ले आए हैं, जी हाँ, श्यामगिरी सवाई मठ के अंदर। जैसा कि आपने एपिसोड 5 में देखा ही था, तो उससे रिलेटेड जानकारी, उससे कुछ रोचक तथ्य जो इस श्यामगिरी सवाई मठ से जुड़े हुए हैं, तो वही जानकारी हम आपको उपलब्ध कराने के लिए आज फिर से हम लौट आए हैं श्यामगिरी सवाई मठ के अंदर। तो बड़ा ही भव्य मठ है, 700 साल पुराना मठ है। मैंने आपको बताया था इस मठ का इतिहास बड़ा ही पुराना है। खिलजी बड़ा ही क्रूर शासक हुआ करता था, और ये जो मठ की जगह है, ये स्वयं खिलजी ने श्यामगिरी सवाई मठ को दी थी। सीधा रखो कैमरे को। श्यामगिरी सवाई मठ को जो है जगह 19,000 गज जगह खिलजी द्वारा दी गई थी। तो रहते रहते आज का समय ये है कि उस 19,000 गज में से कुछ ही 1900 ही गज शायद ये जगह बची होगी, वो हजारों गज जगह प्रशासन देश दुनिया अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर चुकी है। और क्या समस्याएं इस श्यामगिरी सवाई मठ से जुड़ी हुई हैं, ये सारी समस्याएं ये मैं आपको रूबरू कराऊंगा मन की बात भाई अमित बुराड़ी के साथ। तो जुड़े रहें, वेट करें, चलते हैं आगे, कैरी करते हैं वीडियो को, मिलते हैं मठ प्रमुख से, महंत जी से, डेरे प्रमुख से, सबसे रूबरू मुलाकात करते हैं, जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल इस भव्य मठ के अंदर है। तो आइए साथियों, चलते हैं मठ के प्रांगण के अंदर। ओम नमो नारायण। तो साथियों, जैसा हम आ चुके हैं मठ के अंदर, श्यामगिरी सवाई मठ के अंदर, बड़ा ही भव्य मठ है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको नंदी जी विराजमान मिलेंगे। नंदी जी भी बड़े विशाल रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। तत्पश्चात आप सीधे हाथ में देखेंगे तो बड़ा ही भव्य मंदिर है, प्रवेश द्वार बना हुआ है, अंदर सारे देवी देवता विराजमान है। बाबा गोरखनाथ हो, बाबा भोलेनाथ हो, राम दरबार हो, या और माँ खाड़का हो, या और जो अपने सनातन धर्म से रिलेटेड जितने भी देव हैं, जितने भी संत हैं, शिरोमणि हैं, नाथ शिरोमणि हैं, संत शिरोमणि हैं, वो सारे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो धीरे धीरे करके मैं इस मठ के अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो आइए हम चलते हैं मठ के अंदर। तो सामने आते ही दर्शकों को मैं चाहूँगा बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। सर्वप्रथम परम तुल्य हमारे बाबा भोलेनाथ जी का हम आशीर्वाद लेंगे। अलग निरंजन। ओम नमो नारायण। जय शिव गुरुनाथ। तो मठ के प्रांगण में बड़ी भव्य मूर्ति बाबा भोलेनाथ की भी स्थापित है, जो देखते ही बनती है। एक मानसिक शांति मठ के अंदर आते ही ऑटोमेटिक आपको मिलेगी। जब भी आप इस मठ में आओगे, एक मानसिक शांति के लिए जो आदमी निकलता है, मानसिक शांति का जो गढ़ कहा जाता है, संतों का गढ़ कहा जाता है मठ। और मठ के अंदर जो शांति होती है, जो तपोभूमि होती है गुरु की,
वो वहाँ की सिद्ध शक्तियाँ एक अलग ही तो वहाँ का ओरा होता है, जहाँ पर जाने के बाद आदमी अपने कितनी ही विकट परिस्थितियाँ हों, कितनी ही परेशानियाँ हों, वो आने के बाद यहाँ भूल जाता है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो स्वागत है साथियों आपका मन की बात भाई अमित बुराड़ी के साथ। तो आज हम मौजूद हैं 700 साल पुराने प्राचीन सिद्ध मठ बाबा श्यामगिरी मठ के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। बड़ा ही पुराना इतिहास कहा जाता है इस मठ का, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो एपिसोड 5 में मैंने बताया भी था आपको रूबरू। तो आज दोबारा कहीं संतों के साथ जुड़ेंगे, उस रूबरू मन की बात करेंगे, जानेंगे कुछ और रहस्य, कुछ और ऐसी घटनाएं जिनसे शायद आप अवगत ना हो, जिनसे आपको अवगत कराना आपके भाई अमित बुराड़ी का कार्य है। आपको रूबरू कराऊंगा, मैं लेके चलता हूँ श्यामगिरी मठ के अंदर। जैसा आप देख रहे बड़ा ही भव्य मठ है, निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है मठ के अंदर। तो चलते हैं मठ के अंदर, जुड़े रहें अपने भाई अमित बुराड़ी से। जय शंकर की। बड़ा ही भव्य मठ है। अभी धीरे धीरे करके हम आपको मठ के प्रांगण में ले चलेंगे, दिखाएंगे पूरा मठ एक एक तरीके से ले जाके एक चीज़ें। तो जुड़े रहें अमित बुराड़िया ऑफिशियल मन की बात भाई अमित बुराड़ी के साथ। ये बाबा मोनी भी है और ये बाबा फलारी भी है, अन्न नहीं खाता है। अच्छा, मोनी बाबा हैं, फलारी भी नहीं है, फलारी हैं, फलारी अन्न नहीं खाते हैं। अच्छा अन्न नहीं खाते। ये बाबा जो आप देख रहे हैं साथियों, ये सिर्फ फलाहार ही लेते हैं, मौन रहते हैं, मौन रहना पसंद करते हैं, एक ही पैर पर खड़े रहकर साधना करते रहते हैं, निरंतर साधना में लीन रहते हैं। जी हाँ, जीवन बीत चुका है, उम्र जो देखने से इनकी पता ही नहीं चल पा रही है। आप इनकी उम्र का आकलन ही नहीं कर सकते कि कितने वर्षों के आज हैं। सिर्फ हड्डियां आप देख रहे हैं, देखो साथियों, सिर्फ हड्डियां बची हैं। सारे शरीर को एक तरह से त्याग कर चुके हैं, इस शरीर का त्याग कर चुके हैं। जी हाँ, यही है साधना, यही है सनातन। खाना भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, बोलना भी छोड़ दिया है, सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया है। यही साधना है, यही तपस्या है। और ऐसे ही लोग कुछ कर पाते हैं जो अपने को नहीं समझते हैं, अपने को उसके अर्पण कर देते हैं, जो सब कुछ भगवान का समझते हैं। तो इसने यही सोच कर जो तपस्या की है कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान के कार्य में, भगवान के निमित्त इसको सुहा कर देना है, भगवान के कार्य में लगा देना है। भगवान को सब कुछ उन्होंने समर्पण कर दिया, अपने देह तक समर्पित कर दिया, क्योंकि तो ये सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं। इनको सत्य पता है कि ये जो शरीर है ये भी नश्वर है, ये भगवान का ही दिया हुआ है। तो हम उसको ये भेंट दे देंगे तो हम क्या ले लेंगे? हम क्या वहाँ से लेके आए थे? खाली ही हाथ आए थे, खाली ही हाथ जाना है। गुरुओं का ज्ञान मिलने के बाद संपूर्ण हो जाता है इंसान। तो आज हमारे बीच जुड़े हमारे बड़े भाई राजेश पोनी जी, श्याम सेवाई मठ से। तो मैं राजेश भाई से चाहूँगा कि 2 बात आने वाली हमारी जनरेशन को, युवा पीढ़ी को, वाहिनी को, उन बच्चों को बताएं। सनातन की छोटी मोटी जैसे अपडेट होती है, हम आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले मेरे को कि साधुओं के अंदर भी कई प्रकार के साधु हैं। कोई नागा साधु है, ठीक है, कोई योगगढ़ साधु है, कोई अघोरी साधु है, अलग अलग पंथ बने हुए, कोई गिरी महाराज का पंथ है। तो कुछ 2-4 भी ये छोटी मोटी बात हमें मतलब बच्चों को बताएं कि किस तरह के जो पंथ हैं और किस तरह की इनकी मान्यताएं हैं और क्या इनके अंदर खासियत, कुछ थोड़ी सी जानकारी। श्रेष्ठ है इसमें सबसे जूना अखाड़ा, जूना अखाड़ा सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद ही सारे पंथ। तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है सबके। मैं आपका भाई अमित बुराड़ी, मन की बात भाई अमित बुराड़ी के साथ। मैं आप सभी का स्वागत है, मेरे सनातनी परिवार का स्वागत है, मेरे सोशल मीडिया परिवार का स्वागत है। जितने भी साथी उन्हें जुड़े हुए हैं
हर धर्म से उन सभी का स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया था 5वें एपिसोड में मैंने दिखाया था आपको सवाई मठ के बारे में, कुछ रोचक तथ्य मैंने आपको बताए थे। एक ऐसा ऐतिहासिक मठ जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है, जो कि 700 से 800 साल पुराना बताया जाता है। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियोस भी छोड़ी हैं, आप उसको देखना। खिलजी से जो ये मठ की जगह है खिलजी द्वारा दी गई थी। खिलजी ने उस समय मुगल काल शासक था, एक बहुत बड़ा शासक था। वो साधुओं को कैद करवा दिया करता था, मंदिरों को तुड़वा दिया करता था, धूणों को तुड़वा दिया करता था। सनातन के ऊपर जो उसके प्रहार थे, अचूक प्रहार हो रहे थे। उस समय पर उसने बाबा श्यामगिरी को कैद किया। कैद करके उसने उनको जेल भेजा और वहाँ बाबा श्यामगिरी जी ने अपनी शक्तियों का जो प्रदर्शन कर खिलजी के घुटने टिकवाए। तब से खिलजी ने ये आदेश पारित किया था उस समय कि आज के बाद कोई भी नाथ समुदाय हो, साधु समुदाय हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी धूणे हो, इनके डेरों को ना छेड़ा जाए। जो जैसे हैं उनको वैसे रहने दिया जाए। तो इससे बड़े ऐतिहासिक चीज़ें और जुड़ी हुई थी। और मेरे कुछ भाइयों की डिमांड थी कि वो जानना चाह रहे थे कि भाई आप सनातन के बारे में बता रहे हो, सनातन परिवार के बारे में बता रहे हो, कुछ हमें साधुओं के बारे में बताएं कि साधुओं में जैसे हमारे में बोलते हैं कि इनके अंदर कुछ पंथ जुड़े हुए हैं, समुदाय जुड़े हुए हैं। 2-4 रोचक जानकारी उनको मैं देना चाहूँगा। तो मैं लेके चलता हूँ मन की बात भाई अमित बुराड़ी के साथ में आश्रम के अंदर मौजूद जो हमारे बाबा रामदत्त गिरी जी हमारे साथ मौजूद है इस समय। तो मैं चाहूँगा बाबा रामदत्त गिरी से कि बच्चों को कुछ बताएं, कुछ सनातन पद्धति के बारे में बताएं, कुछ सनातन धर्म के बारे में बताएं, कुछ अपने समुदाय के बारे में बताएं कि आप लोग कौन हो, साधु कौन है, और थोड़ी सी परिभाषा बच्चों को बताएं जो आने वाली युवा वाहिनी है, जो आने वाली पीढ़ी है, ताकि हमें जाने। जब तक वो हमें जानेगी नहीं तब तक हमें वो मानेगी नहीं। जय हो श्री गुरुदेव दत्त महाराज की जय हो। जय हो। हम सब सनातन धर्मी, हमारे अधिष्ठात्र देवता श्री गुरुदेव दत्त महाराज है। जैसे ये शुभ स्थान हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का शाम सवाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक गुरु पीर ने पहाड़ से आकर अपना घोड़ा फेंका था मदीना वाली मस्जिद पर, और जो है वहाँ के साफ पवित्र रखने वाले उस स्थानधारी ने जो है बाबा के चरण देखे और सोते हुए देखा तो बाबा के चरण घुमाने लगा। वो जिधर जिधर बाबा जी के चरणों को घुमाता रहा उसी तरफ उसका मीनारा घूमता रहा। ऐसा ही शाम सवाई का एक किस्सा भी है। और ये सब सनातन धर्म श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का जैसे दिल्ली दरबार हुआ, ऐसे ही जूना अखाड़े के बारे में कुछ हमें बताएं गिरी महाराज। आप सबसे बड़ा कुछ मैं पूछना चाह रहा था कि अपने जूने अखाड़े की कुछ खासियत बताएं, कुछ अपने जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए साधु उनकी। सनातन धर्म जो है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से ही प्रारंभ हुआ, जिसके अमुक 10 नाम है और 7 ऋषियों का 7 स्तंभ है, 7 धर्म ध्वजा है। इसलिए 7 सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए 7 ऋषियों का भी बड़ा त्याग रहा है। ऐसे ही 5 पंथ और है। ऐसे कुल मिला के हमारे 2016 में जो है 13 अखाड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ और हम सब लोग सामूहिक रूप से सनातन धर्म की छत्र छाया में अच्छी तरीके से भारत देश में रहते हैं। तो गिरी महाराज जी, मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताया था, जो साथियों का आ रहा था वो कह रहे थे कि सनातन पद्धति क्या है। सनातन के अंदर वाकई में मतलब ये किस तरह की पद्धति है। बच्चे जो मैंने बच्चों को पहले भी सूचित किया था, सनातन पद्धति निराली है। सनातन पद्धति जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल संध्या वंदन के टाइम दोनों टाइम स्नान करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चंदन लगाना, शाम को सायंकाली भस्मी लगाना, भगवान भोलेनाथ को सजाना, शिव स्वरूप में उनको भी सजाना और शिव स्वरूप में ही अपने भाव को भी सजाना। जैसे जैसे हम बाहर साफ सुथरा करते हैं वैसा ही मन भी सुंदर होता है। जो अंदर से पवित्र होता है वही बाहर पवित्रता को फैलाता है। तो जितना हम अपने आप को साफ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, हाँ, उतना ही जल्द हम अपने इष्टों के पास होंगे, उन तक हमारी बातें पहुंचेंगी। जो हमारे गुरु महाराज होंगे, जो हमें सुनते हैं, जो सब देखते हैं। तो सनातन धर्म गिरी महाराज के कहने का उद्देश्य यही था किसी भी धर्म का निंदा नहीं करता है। हमारा सनातन धर्म
सभी धर्मों को ताकत एवं बल देता। सनातन धर्म 5वें नंबर पे सर्वप्रथम में आता। जैसे आप देख सकते हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, जो जैनी धर्म, तो ये सब हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के 10 नामों में से एक एक नाम हासिल कर करके अपने अपने कर्मों से पूजन हुआ है इन लोगों का। सभी लोग अपने अपने धर्मों पे बड़े सुंदर चल रहे हैं भारत देश में। तो हम यही चाहते भारत में हैं, जगत हमारी जो मुहिम है, गुरु बनाना है भारत को। तो आप सभी लोगों का आत्मविश्वास बढ़े सनातन धर्म की ओर। और ये जो कुछ बिजनेस करने वाले, प्रचार प्रसारक, धंधे करने वाले बाबा है वो नहीं, लेकिन आप सत्य को देखिए, आप सत्य लोगों से मिलिए। वो कैसे जीव मात्र की, प्राणी मात्र की, एक अच्छे बुरे लोगों की पहचान करते हैं, उन लोगों की सेवा करते हैं, उनके लिए शाम सुबह दिन रात लगे रहते हैं। वो कोटि कोटि वंदन हो उन समस्त नगरवासियों को जो इतने बड़े मठ को स्थापित करते हैं। उनकी वंश बेला, रक्त बीज सभी यहाँ पे आतुर रहता है। जैसे हमारे सनातन धर्म के श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में 7-7 पीढ़ियों का इतिहास है। 7-7 पीढ़ियों ने सेवा करी है, 3-3 पीढ़ियों ने सलंग अभी भी सेवा में लगे हुए। दादा बा करते थे, पिताजी करते थे, अब पोता कर रहा है। तो इसमें किसी बहुत पुरानी पद्धति है गिरी महाराज। इसका मतलब जो हम साथियों बता रहे हैं, हजारों वर्षों पुरानी, सैकड़ों अनादिकाल से सनातन अनादिकाल से किसी भी धर्म की स्थापना 200 साल, 300 साल, 800 साल से हुई होगी, लेकिन हमारे सनातन धर्म की पद्धति और विधि आदि अनादिकाल से चली आ रही है, पंच महाभूत से चली आ रही है। जी हाँ, आदि अनादिकाल से हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है। ओम नमो। सबसे पुराना हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। तो अपने सनातन धर्म को पहचाने, सनातन पद्धति को पहचाने, अपने कार्य को पहचाने। पंच तत्व, पंच महाभूत का ये भौतिक पुतला, यही भगवान का स्वरूप कहलाया जाता है। जैसे भ मिस भूमि, ग मिस गगन, व मिस वायु, न मिस नीर और अ मिस अग्नि, ये पंच महाभूत के जितने समस्त इस सृष्टि पर पुतले हैं वो स्वयं ईश्वर समान है, देवता समान है, वो स्वयं भगवान है। इसलिए मूर्ति प्रतिमा को अच्छे मन भाव से स्थापित किया जाता है। उसके अंदर अपने प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्राणों की भी आहुति लगाई जाती है, जिससे हमारा प्राण कहीं भी डगमगाए नहीं और स्थापित रहे उस शिवलिंग पे। तो गिरी महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा बच्चों को बताएं कि जैसे हमारे बच्चों को जैसे पता नहीं है सनातनी, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब एक शाब्दिक जो अर्थ होता है। जैसे हम लोग कहते हैं हमने आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ली, तो प्राण प्रतिष्ठा को आप मतलब कैसे परिभाषित करेंगे, थोड़ा बच्चों को बताएं। ये जो है सनातन धर्म की जो आदि अनादिकाल से संस्कृत विधि जो चल रही है, उसके अंदर किसी भी मंदिर बनाने के पहले मंदिर को परिपूर्ण करके नींव की भी पूजन होती है। नींव के बाद में मंदिर परिपूर्ण होके देवता को स्थापित किया जाता है। भावना से उनका प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल, उनको हमें भावना देनी पड़ती है कि ये जागृत हैं, उनको हम सारी 7 तरह के धान्यों में, 7 तरह के तरल पदार्थों में स्नान कराया जाता है। उनके लिए पूरा जो एक मनुष्य राजा महाराजा को लगेगा, गादी, आसन, सिंहासन, वो सब कुछ उनको रात में लगाया जाता है और देवता को अच्छे भाव से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। हवन इत्यादि यज्ञ 21 पंडित, 7 पंडित, 5 पंडित, जो भावना हो, जो जाकी रही भावना जैसी वा को मिली प्राणों प्राप्ति की आहुति बताते हैं कि मम आत्मा त्वम शरीरा त्वम स्मरण मूर्ति नाम ग्रहणा। मतलब हम, वो ब्राह्मण, वो एक पंडित, एक साधु के कहने पे अपनी आत्मा को, सभी देवताओं की आत्माओं को स्थापित कर देता है उस प्राण प्रतिष्ठा, उस मूर्ति के अंदर। जब भी वो सभी लोगों का लगाव, खिंचाव उस मूर्ति के अंदर लगा रहता है कि हमारे द्वारा मंदिर बना था, हम लोगों ने इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के टाइम हवन यज्ञ इत्यादि कर्मों में रहे थे, इसीलिए उनका जन्म जन्मांतर का बंधन बनता है। सनातन धर्म ही जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त करता है और सनातन धर्म ही जन्म जन्मांतरों के
जन्म जन्मांतरों की। तो साथियों जैसा आप देख ही रहे थे, जुड़े हुए हैं हम मन की बात भाई अमित बुराड़ी के साथ। तो एक एक करके हम रूबरू होंगे हमारे सनातन परिवार से, सनातन पत्ती से, अपने साधुओं से, अपने ऋषियों से, अपने मुनिवरों से, गुरुओं से, ताकि आपके पास मन की बात पहुंच सके। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारे गिरी महाराज जी के आपने कुछ शब्द सुने, परिभाषाएं सुनी, तो मैं उम्मीद करता हूं शायद आपके समझ में आई होगी कुछ बातें जो मैं आपके दिलों तक, दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं अपने शाब्दिक तरीकों से, ताकि हम समझा पाए सनातन क्या है और सनातन धर्म के क्या कार्य हैं और सनातनी कौन है। तो सनातन धर्म से जुड़े सनातन को पहचाने। सनातन आदि अनादि काल से है, ये कोई अभी जन्म नहीं लिया किसने, कोई साल से आया, 10 साल से आया, 100 साल से आया, आदि अनादि से ही सनातन चलता आ रहा है। सनातन के अंदर सब कुछ समा है। जब भी हमारे सनातन धर्म पे कोई विश्वसनीय घटना या अभद्र व्यवहार हुआ है, तो जो हमारे सनातन धर्म की प्रतिमाओं को स्थापित करने का दौर चल रहा था, उसमें मुगलों ने आके न जाने कितनी प्रतिमाओं को खंडित भी कर दिया था। लेकिन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जोशी मठ से उसको वापस सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए 1 वे आर्मी नागा फोर्स कमांडरों का गठन किया। नागा साधु जी, जो कि आप जानते हो सबसे खतरनाक कहे जाने वाले नागा साधु, जो कि खुद एक कमांडो हैं, जिनका सर्वप्रथम स्थान हर जगह कराया जाता है। की रक्षा करना ही उनका सर्व कार्य होता है। सर्वे सर्वा कार्य ही उनका सनातन धर्म की रक्षा करना है, उसके हितों के लिए जीना और मरना है। इस सृष्टि पे जितने भी प्राचीन पुरातत्व के मंदिर बने हुए हैं, उन सभी पे स्थापित किए गए हमारे गुरु पीरों को, उनके अनुयायियों को। और आज भी सभी जगह वही टाइम पे यहाँ आरती होगी तो वही टाइम पे वहाँ भी आरती होगी। ऐसा ही पूरी सृष्टि में उसी टाइम पे आरती होगी। ये कनेक्टिंग बना रखी है, एक ये धुन है ये जी, आप जो हम बता रहे हैं ये सनातन धर्म, ये स्वस्थ सनातन धर्म की एक धुन है जिसको सब फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। आप जैसे देख ही रहे हैं, जब से परम पीर मोदी जी हमारे आए हैं, इनके राज में जो सनातन को मान मिला है, सम्मान मिला है, पुनर्जन्म मिला है, एक संजीवनी बूटी जो दी है हमारे महान मोदी जी ने सनातन को दी है, सनातन को फिर से जागृत किया है। सनातन की जो अलग इन्होंने बजाई है, उस अलग को ही हमें जगाए रखना, इस धुन को हमें बजाए रखना है। नमो 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 नमो, ओम नमो नारायण। मोदी जी ने अनेक डिस्ट्रिक्ट में प्रचार प्रसार के माध्यम से सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में अपनी आम सभा के द्वारा अपने कार्यकाल को वापस जागृत किया और उन्होंने केदारनाथ में तपस्या करी, 2 कुटिया स्थापित करी उन्होंने बद्रीनारायण में। उन्होंने चारों धाम को सुंदर सा सजा दिया है। MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मारवाड़, जो अपना बोला जाए बेराल, सभी को सजाया। लेकिन उन सभी के साथ में जुड़े हुए सनातन धर्म की 1 वे आर्मी नागा फोर्स कमांडरो उनके साथ है, जो आज भी पुराने हमारे प्राचीन मंदिरों पे क्षतिग्रस्त थे, उनका जीवन उद्धार करवा दिया, जीर्णोद्धार करवा रही है, उनको नवनिर्माण करवा रही है। धीरे धीरे इस जर्जर हो चुके सनातन को उठा रही है, दोबारा नवनिर्माण, उस तरीके का नवनिर्माण भी यहाँ आश्रम में चल रहा है। जर्जर हो चुका था, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो नागा साधुओं के इससे तपा से, गुरुओं के ध्यान से, गुरु महाराज की कृपा से इस मठ को दोबारा निर्माण किया जा रहा है। इसको भी तो आरती में जाते हैं साथियों, जुड़े रहे मन की बात भाई अमित बुराड़ी के साथ। आदेश, ओम नमो नारायण। नमस्कार साथियों, जैसा आप जानते हैं मैं आपका भाई अमित बुराड़ी, मन की बात में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बाबा श्यामगिरी सवाई मठ के अंदर। सारी चीज़ें आपको मैं अभी धीरे धीरे दिखाना चाहूँगा वीडियोस के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल हम बाबा श्यामगिरी सवाई मठ की तपोभूमि के अंदर मौजूद हैं, जहाँ हमारे गुरु महाराज तपा करते थे। और धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको सभी से रूबरू कराऊंगा इस प्रोग्राम में, मन की बात में। तो मन की बात से जुड़े रहें, अपना प्यार दें आपके भाई अमित बुराड़ी को। साधना धर्म रक्षा, हमारा एक लक्ष्य, धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा। कौन सनातनी है, सनातनियों के क्या कार्य हैं,
और सनातन संस्कृति में क्या क्या है, इस महानता को जानने के लिए जुड़ें। तो अभी थोड़ी देर के लिए विदा चाहेंगे, जुड़ेंगे, तब तक गुरु जी के आने का इंतज़ार करते हैं। मठ के अंदर अभी तपस्या में बैठे हुए हैं हमारे गुरु महाराज, तो जुड़े रहें। जय शंकर की साथियों, जय गुरु गोरखनाथ। मैं आपका भाई अमित बुराड़ी, मिलते हैं जल्दी। आदेश। तो साथियों आपको लेकर चलते हैं मठ के अंदर। अभी तो जैसा मैंने बताया था आपको प्राचीन काल, जी हाँ साथियों, 700 साल पुराने मठ में मौजूद हैं हम। आज हम मौजूद हैं 700 साल पुराने मंदिर में, जो कि खिलजी द्वारा इस जगह को दिया गया। अलर्ट निरंजन। चालू है। तो साथियों, मेहरगिरी जी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी मिलवाएंगे, जल्द रूबरू करवाएंगे मन की बात में। 2 शब्द इनसे भी बाद में हम आपके समक्ष लेके आएंगे। अभी फिलहाल सेवा में गुरु जी के चरणों में बैठे हुए हैं सभी नाथ गिरी महाराज जी के चरणों में। सामने हमारे ब्रह्मलीन गुरु जी श्याम गिरी जी की तपोबाबा की तस्वीर प्रतिमा आप देख रहे हैं। तो प्रतिमा देखकर आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री श्याम गिरी जी की तपो भूमि के दर्शन करें। दर्शन करें। लोग जागरूक तो हैं, जानना भी चाहते हैं, पर सच्चाई क्या है? देखो, सच्चाई हर कोई दिखा नहीं पाता। जो बात रूबरू होनी चाहिए ना, जो सच्चाई होनी चाहिए, वो पब्लिक को मीडिया भी नहीं दिखा पाती। और हमारा जो सनातनी चैनल है, इन चैनलों का काम सिर्फ यही है, जो भी अपनी सनातन संस्कृति है ना, उसको बिल्कुल रियल चीज़ें दिखाना, बिल्कुल रियल इफेक्ट्स दिखाना। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाना कि हम उसमें कोई झूठ फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, किस तरह का अपने धर्म का प्रचार प्रसार गलत कर रहे हो। हमारे धर्म का प्रचार प्रसार इस तरीके से चाहेंगे। तो साथियों, हम जुड़े हुए सवाई मठ गिरी महाराज जी, यमुना किनारे स्थित हैं जय मठ, यहाँ जुड़े हुए थे। गुरुओं के प्रवचन आपने सुने, उनकी वाणी सुनी। ऐसे ऐसे साधु भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे पूरा इन्होंने देह त्याग रखा है, बिल्कुल हड्डियाँ हड्डियाँ बची हुई हैं शरीर के ऊपर, और एक ही पैर पर, जी हाँ, एक पैर के ऊपर साधना में
वर्षों बिता दिए हैं इन्होंने, वर्षों, सैकड़ों वर्षों तपस्या करते आ रहे हैं। इनकी उम्र का भी आकलन नहीं कर पा सकता कोई। तो आपको सनातन संस्कृति से जोड़ेगा आपका भाई अमित बुराड़ी। इस सनातन संस्कृति कितनी महान है ये आपको दिखलाएगा, रूबरू कराएगा मन की बात से। मन की बात में आप जो जो जानना चाहते हैं मैसेज करें, कमेंट्स में भेजें। जो भी जानकारी आप सनातन से रिलेटेड चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल मैसेज करें। उसी पे हम आपको आगे वीडियोस भेजेंगे। अपनी संस्कृति के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी गुरु महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, तपोभूमि के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई परेशानी भी हो, कुछ ऐसी शक्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ कई चीज़ों का इलाज किया जाता है। और नियम से यहाँ भंडारे चलते रहते हैं। एतवार को यहाँ पर खीर का भंडारा चलता रहता है। बड़ा ही बढ़िया प्रसाद बनाया जाता है, जिसे खाने के बाद मानसिक शांति अलग होती है। मानसिक शांति के लिए मठ के अंदर अलग क्लास चलाई जाती हैं जिनमें मानसिक शांति दी जाती है सिर्फ। साथियों अलविदा, मिलते हैं जल्दी। आदेश तो साथियों विदा चाहेंगे। ओम नमो नारायण। टू बी वेटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। निरंजन अलग निरंजन आदेश। हर वीर को जी चरणों में आदेश स्वीकार करें और आदेश स्वीकार करें।